अलीगढ़ की 3 मंजिला कपड़े की थोक दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में भीषण आग लगने के बाद सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। भारी तादाद में दुकानदारों की भी भीड़ यहां पर जुटने लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं एहतियातन आसपास के घरों को भी खाली कराया गया। इतना ही नहीं, गोदाम के आसपास मौजूद दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों का सामान भी निकालना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंचे एफएसओ ने बताया कि कवारीगंज क्षेत्र में कपड़े के 3 मंजिला गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। लगभग 3 से 4 घंटे आग पर काबू पा लिया गया था और थाना दिल्ली गेट इलाके के कनवरीगंज थोक बाजार की ये घटना है। ये कपड़े की दुकान थी, नीचे दुकान थी, ऊपर दो मंजिल गोदाम था जिसमें तकरीबन 70-80-90 लाख रुपए का माल था जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। आग बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। बिल्डिंग के जो लेंटर तक हैं, जो गाटर होती हैं, वो तक पिघल गई हैं पूरी तरीके से। मतलब एक तिनका भी नहीं बचा है। जो आपके लेंटर भी होता है वो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया। कपड़ा तो कपड़ा बर्बाद हुआ है, बिल्डिंग भी पूरी ख़त्म हो गई है। एक तरीके से बिल्डिंग ऐसी हो गई है कि हम इसे ज़्यादा दिन रख नहीं सकते। हलाल सर्टिफिकेशन मामले की यूपी एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम जांच करेगी। कई राज्यों तक जांच का दायरा बढ़ सकता है। जरूरत के मुताबिक जांच की टीमें बढ़ाई भी जा सकती हैं। वहीं एसटीएफ ने लखनऊ पुलिस और एफएसडीए से मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। तो यूपी एसटीएफ ने मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में ये जांच चल रही है और हलाल सर्टिफिकेशन मामले को लेकर ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो किन किन पर एफआईआर हुई है दर्ज, वो भी हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन सी ये कंपनीज हैं। कहा जा रहा है कि 9 लोग हैं, 4 कंपनियां हैं जिन पर ये मामले दर्ज हुए हैं। यूपी एसटीएफ अब मामले को लेकर जांच शुरू कर चुकी है। जमीयत उलेमा महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राजीव, काफी बड़ा ये मामला अब होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक एक्शन, एफआईआर दर्ज की गई। अब एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है मामले की। क्या कुछ जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? देखिए सीरम, बीते दिनों बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने एक बड़ा खुलासा करते हुए जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर टेरर फंडिंग की जा रही थी, जो एक खास समुदाय के व्यापारियों का अहित किया जा रहा था, उस पूरे मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर यूपी पुलिस ने जो हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ी तमाम कंपनियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं, उन 4 कंपनियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी और दर्जनों लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज। ये कंपनियां थी, ये इनके ऑफिस जो है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में स्थित हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी थी और एसटीएफ ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी विशाल विक्रम सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जो टीम है वो हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ी जितनी कंपनियां हैं उनसे जुड़े लोगों से जल्द पूछताछ करेगी और खुद ये टीम दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जाकर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर हलाल सर्टिफिकेशन से किस तरह से टेरर फंडिंग की जा रही थी, किस तरह से जो अब तक जांच में सामने आया था उसमें ये दावा किया जा रहा था कि अमूमन जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है वो नॉनवेज प्रोडक्ट पर यूज होता था, लेकिन इन हलाल सर्टिफिकेशन कंपनियों के जरिए जो चीज़ें गैर जरूरी हैं जिन पर हलाल सर्टिफिकेशन उन पर भी दिया जा रहा था, ताकि एक खास समुदाय उन्हीं वस्तुओं की खरीदारी करे और उन्हीं पर्टिकुलर दुकानों से खरीदारी करें जिन्हें हलाल सर्टिफिकेशन मिला हो। इसी को लेकर इन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसटीएफ ने पुलिस और एफएसडीए से जो एफआईआर दर्ज की गई है और जो अब तक की जांच में दस्तावेज सामने आए हैं उनको मांगा है और अब जल्द ही एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी। हालांकि जिन कंपनियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है वो ये दावा कर रही हैं कि उनको लीगल सर्टिफिकेशन का अधिकार मिला था, तो अब एसटीएफ इस बात की भी जानकारी करेगी कि क्या उनके पास लीगल सर्टिफिकेशन
सर्टिफिकेशन था? क्या उनको यह अधिकार था कि वो किसी प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेशन दे सके? या फिर जैसा कि आरोप लगाया गया है, जो एफआईआर दर्ज की गई है कि हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में न सिर्फ कुछ वर्ग विशेष के व्यापारियों का आहित किया जा रहा था, बल्कि इसके जरिए आने वाले पैसे से टेरर फंडिंग भी की जा रही थी, जिसमें चाहे पीएफआई हो, सिमी जैसे आतंकी संगठनों की फंडिंग की बात है। तो ये मामला बेहद गंभीर है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था। और जैसे ही ये एफआईआर दर्ज की गई, उसके दूसरे दिन ही उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्टों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मचा था। और अब जो एसटीएफ है, जो कि यूपी की फेस सेविंग एजेंसी कही जाती है, इस मामले की जांच करेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अगर इसमें कुछ गलत मिलता है, असंतोषजनक मिलता है, तो हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे वो हलाल सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया हो या फिर जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली हो, उनसे जुड़े पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बिल्कुल, तो बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। आपने जैसे कि जिक्र किया, गिरफ्तारी भी इनकी हो सकती है। लेकिन अभी क्या हम ये मानकर चलें कि जहां जहां इनके ऑफिसेज हैं, वहां पर यूपी एसटीएफ जाएगी, वहां पर छापेमारी करेगी? क्या कुछ बरामद होता है? किस तरह के जो है दस्तावेज भी मिल सकते हैं इन ऑफिसेज से, ताकि ये पता लग सके कि किस आड़ में, किन की तरफ से शय मिल रही थी इन्हें और इस तरह से ये अपना धंधा चला रहे थे? क्या ये मानकर चले कि अब छापेमारियां भी शुरू हो जाएंगी? देखिए, यकीनन जो यूपी एसटीएफ है वो प्रोफेशनल एजेंसी है और वो जल्द ही जिन जिन हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ी कंपनियों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, उनसे जुड़े प्रतिनिधियों से कांटेक्ट करेगी, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जाकर उनसे ये पूछेगी कि आखिर आप किस आधार पर ये सर्टिफिकेशन बांट रहे थे, क्या आपको इसका लीगल अधिकार है या नहीं है। और दूसरी ओर फिर उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा कि आखिर जो ये पैसा आता था, सर्टिफिकेशन कैसे किया जाता था, इसका क्या आधार था और ये पैसा कहाँ जाता था। और इस दौरान अगर जांच के दौरान कोई ऐसे संदिग्ध साक्ष्य मिलते हैं या कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं, तो उनके आधार पर यूपी एसटीएफ जल्द इस मामले में कार्रवाई भी करेगी। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा ये साफ है कि किसी भी तरह से जो इस तरह का धंधा है, जो अवैध धंधा है, वो चलने नहीं दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा कि बीते दिनों भी जिस तरह से योगी सरकार लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि अब इस मामले में जो आरोप लगाए गए हैं बीजेपी नेता द्वारा, अगर वो सत्य पाए जाते हैं तो यकीनन इस मामले में भी एक बड़ी कार्रवाई होगी। और अगर ये गलत पाए गए तो हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े कई कंपनियों की मुसीबत बढ़ेगी। बिल्कुल, मुसीबत बढ़ सकती है। आपने सही कहा राजीव, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी। अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन साइट पर तेजी के साथ काम चल रहा है। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां पर टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के 11वें दिन अमेरिकन ऑगर मशीन सफलतापूर्वक काम कर रही है और 34 मीटर से ज्यादा की बोरिंग अभी हो चुकी है। पहले से डाले गए 22 मीटर पाइप के आगे 800 mm व्यास के पाइप डाली जा रही है, जिसके बाद 7वें पाइप को वेल्डिंग किया जा रहा है। और सूत्र बता रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज रात तक अच्छी खबर आ सकती है। आज रात तक टनल ब्रेक थ्रू हो सकती है और साइट पर फंसे हुए श्रमिकों के लिए 20 से 40 एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। रेस्क्यू होते ही टनल के अंदर डॉक्टर्स की टीम सभी मजदूरों का हेल्थ चेकअप करेगी। तो वर्टिकल ड्रिलिंग जिस मशीन के जरिए की जानी है, वो धीरे धीरे ऊपर पहुंच रही है मशीन, जिसकी एक तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पहले रास्ता बनाया गया ऊपर जाने के लिए और उसके बाद ऊपर जाकर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। ये वो हिस्सा है पहाड़ का जो टनल के ऊपर का हिस्सा है, जहां से ड्रिलिंग की जाएगी। और वर्टिकल ड्रिलिंग अगर होती है तो उसके जरिए भी मजदूरों को निकाले जाने को लेकर कवायद जारी है। तो 40 एम्बुलेंस मेडिकल की टीम तैनात कर दी गई है। पूरा क्या दिखाई दे रहा है इस वक्त वहां की तस्वीर, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। यानी कि अगर बोरिंग मशीन जो वहां पर अमेरिका से मंगवाई गई है, वो पूरे तरीके से काम करती रहती है और लगातार रात तक ये रेस्क्यू ऐसे ही जारी रहता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि रात तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज रात तक मजदूरों के बाहर निकलने को लेकर कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है और हो सकता है कि उन्हें जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाए। तो 11वां दिन है आज रेस्क्यू का और कल जो तस्वीर आई वो वाकई सुकून देने वाली थी कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं अंदर। जल्द ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा और इसे लेकर लगातार
युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चल रहा है। हमने उस ड्रिलिंग की गाड़ी को भी पुल करा के ऊपर पहुंचा दिया। कितनी गाड़ी पहुंच चुकी है? 2 गाड़ी ड्रिलिंग की पहुंची है। जो मशीन अभी पहुंची है उसका वेट कितना था? ये मेरी काम नहीं था, मैंने बीआरओ का काम था ट्रैक बनाना, मैंने ट्रैक बना दिया। शुरू हो सकता है वर्टिकल ड्रिलिंग का? अगर वो मेरे पास नहीं है, मैंने ट्रैक बनाना था, 48 घंटे में हमने ट्रैक बना के दे दिया है। उसके आगे पूरा कंप्लीट हो गया, लॉजिस्टिक स्टार्ट हो गया है, हमारी रोड थ्रू है। ड्रिलिंग पॉइंट तक आप रोड बना के दे दिए? राइट। मेन ब्रेक था वो हो गया। और जैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो यहाँ पर 4 घंटे का टाइम दिया गया है। 4 घंटे पहले यहाँ पर सारी एम्बुलेंस चिन्यालीस रोड से रवाना करा दी जाएगी और यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। टोटल 40 एम्बुलेंस है सर हमारी अभी। वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 4 अभी गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और 41 गाड़ियों की डिमांड रखी गई है, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है रवाना कर दी गई है। टेरी से कर दी गई है, देहरादून से कर दी गई है, सुनने में 1-2 गाड़ियाँ हरिद्वार से भी मंगवाई गई है और यहाँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की 15 गाड़ियाँ जो है यहाँ के लिए रवाना और हो चुकी है। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर अपडेट इस रेस्क्यू से जुड़ा हुआ न्यूज़ 18 आपको दे रहा है और 34 मीटर तक 800 mm के पाइप पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन अभी और आगे जाना है और इसके बाद उम्मीद दी की जा रही है कि अब जो अमेरिकन ऑगर मशीन मंगवाई गई थी उसके जरिए और ज़्यादा फास्ट तरीके से ये रेस्क्यू हो पाएगा। तो 800 mm डायमीटर वाले ये पाइप हैं जिनके जरिए बोरिंग की जा रही है, जिन्हें प्लेस किया जा रहा है और रेस्क्यू के बाद सबका हेल्थ चेकअप भी होगा। इसके लिए भी पूरी तैयारी पहले ही मेडिकल टीम ने कर ली है और लगातार ये रेस्क्यू युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसकी एक तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो आज रात तक कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, ये भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि साइट पर पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। और ये देखिए 40 एम्बुलेंस की तस्वीर भी सामने आ गई है, ये तस्वीर भी आ गई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेडिकल की टीम पूरे तरीके से वहां पर तैनात हो गई है, डॉक्टर्स वहां पर पहले से मौजूद हैं। जैसे ही बाहर निकाला जाएगा मजदूरों को, वैसे ही उन्हें सबसे पहले उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। उसके बाद उन्हें अगर अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर पूरी तैयारी उसके लिए भी कर ली गई है। ये देखिए आप, पूरी मेडिकल टीम पहले से तैनात कर दी गई है, तैयार कर दी गई है। ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब बहुत कम वक्त बाकी बचा है जब मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। लगातार हर अपडेट आपको देते रहेंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।